तो गाइस आज हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। कृष्णा चला रहा है स्कूटी और अभी हम स्टैंड से बस लेंगे और वहां से बस लेके सीधा हम जाएंगे सीकर, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में कोई हॉल नहीं है, इसलिए हमें मूवी देखने गाइस कहाँ जाना पड़ेगा, सीकर जाना पड़ेगा। ये हम जा रहे हैं सीकर। संडे का फायदा उठाते हुए हम दोनों आज निकल गए हैं घूमने गाइस, घूमने घूमने जा रहे हैं गाइस हम। चलो आप भी हमारे साथ। भाई साहब हमारा एक ड्राइवर भी है जो हमें हर जगह ले जाता है। मेरा प्यारा सा क्यूटू सा भांजा। तो गाइज यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बस में। तो हमारा स्वैग तो देखिए गाइज, बस हमारा पहले से खड़े होके यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। तो फिर क्या था, फटाफट हम चढ़ गए बस में और बस में चढ़कर फटाफट हमने हमारी सीट ग्रैब कर ली और सीट पर जाकर एक कैमरा चेक दे लिया। उसके बाद क्या था, राजस्थान परिवहन निगम की बस में रास्ते के मज़े लेते हुए हम जा रहे हैं गाइस सीकर। और जैसा कि मैंने बताया था, आज हम जाएंगे मूवी देखने। और कौन सी मूवी देखेंगे ये तो हमें गाइस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं और कृष्णा बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं, पर कर क्या सकते हैं, रास्ता तो हमें काटना ही था। तो बहुत ही ज़्यादा बोर होकर फाइनली हम पहुँच गए हैं सीकर। और सीकर उतरकर हम निकल पड़े सिनेमा हॉल की तरफ, क्योंकि हमें फटाफट जाके मूवी भी तो देखनी है। टिकट्स हमारी पहले से बुक है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। हम पहुँच गए सिने स्क्वायर। यहाँ मामला भीड़ भाड़ का है गाइस, क्योंकि दिन है संडे का। तो देर ना करते हुए हम निकल पड़े लिफ्ट की तरफ। पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर एक गेम जोन भी था जहाँ छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेल रहे थे। पर हमें क्या, हमें तो मूवी देखनी है। चलो गाइस लिफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, पर सारी लिफ्ट है कि आ रही नहीं है। गाइस हमको मिल गई जैसे तैसे लिफ्ट में जगह। तो लिफ्ट में सवार होकर हम जा रहे हैं स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन पे जाते ही आपको पता चल जाने वाला है कि मैं देखने आई हूँ बॉर्डर 2। इतनी अच्छी मूवी मिस थोड़ी ना कर सकती हूँ। भीड़ भाई, क्या भीड़ है। देख मैं अपना ऑडियो में बड़े वाले में ये तो मुझे दे दो। हाँ ले ले। चलो गाइस यहाँ किशु जीरो सिविक सेंस है इसमें, और पॉपकॉर्न लेकर जा रहा है मूवी देखने के लिए। ये है भाई माहौल। बॉर्डर 2 देखने आए, रिव्यू देखेंगे इसके कैसी होती है मूवी, रिव्यू देंगे आपको। मूवी देखेंगे नहीं देखेंगे, पॉपकॉर्न जरूर खाएंगे गाइस। सकती है। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में से तू अभी सारे नारायण पॉपकॉर्न खा जाएगा, राज्यों में तो बाद में क्या 900 से ज्यादा कैंपसेस चलता है, क्योंकि आपके सपने हमारे सपने। सन 2026-27 के लिए प्रवेश खुले हैं। आज ही नामांकन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9733-20261 पर। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और पिक्चर हो गई है शुरू। और पिक्चर शुरू होते ही गाइस इन लोगों ने बताया कि कैसे 1971 की वॉर में हमारे सोल्जर्स ने पाकिस्तान को मज़ा चखाया और कैसे पाकिस्तान पर जीत हासिल की। हाँ, उसमें हमारे कुछ जवान भी मारे गए, लेकिन फिर भी इंडिया के सोल्जर्स ने हमें सेफ रखा और हमें जीत दिलाई। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी के मज़े ले रही हूँ। मूवी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हो जाती है सन्नी पाजी की एंट्री। सन्नी पाजी तुसी ग्रेट हो भाई, तुसी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। ये जो फर्स्ट सीन में सन्नी पाजी की एंट्री थी ना, इसी में इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। और कैसे ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास गए, भाई साहब इस सीन ने तो दिन बना दिया मेरा आज। तो सन्नी पाजी का जलवा देखने के बाद अब एंट्री हो गई है वरुण धवन की। और वरुण धवन ने भी गाइज इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा धांसू एक्टिंग की है, बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग की है। और वरुण धवन की एंट्री के बाद अब बारी है तीसरे कैरेक्टर की एंट्री की। हाँ भाई साहब, दिलजीत भाई जो कि उड़ते हुए आए थे मूवी में भी। दिलजीत भाई तो दिलजीत भाई है भाई साहब, जहाँ भी जाते हैं अपना जलवा बिखेर ही देते हैं। तो दोस्तों अब बारी थी लास्ट एंट्री की, यानी आहान शेट्टी की एंट्री की, जो कि नेवी फोर्स में काम करता है। गाइज इस मूवी में आहान शेट्टी बार बार में सुनील शेट्टी की याद दिलाएगा। जिस तरह सुनील शेट्टी की एक्टिंग थी
उस पहले वाली बॉर्डर में उसी तरह आहान शेट्टी की एक्टिंग है, बिल्कुल उसी तरह आहान शेट्टी ने इस बॉर्डर 2 में एक्टिंग की है। और गाइस इस मूवी की बेस्ट बात ये है कि इस मूवी में सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई और देशभक्ति नहीं है, बल्कि फुल ऑन एंटरटेनिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉमेडी है इस मूवी में। और जो तीनों हीरो हैं उनके बीच में जो फ्रेंडशिप और जो केमिस्ट्री दिखाई है वो तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सभी की दोस्ती में एक बात तो कॉमन होती है, दोस्ती शुरू टांग खिंचाई से होती है और जिन दोस्तों की हम टांग खिंचाई करते हैं शुरू में, बाद में वो ही बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन जाते हैं और यही इस मूवी के अंदर दिखाया था। लो गाइस, वरुण धवन की हीरोइन की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और इस हीरोइन की एंट्री के बाद एंट्री हो गई नेक्स्ट हीरोइन की, जो दिलजीत बाजी की हीरोइन थी, यानी कि सोनम बाजवा की। गाइस सोनम बाजवा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इस मूवी में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और गाइज यहाँ पर अब सैड मूवमेंट्स आ चुके थे, जिसके अंदर सारे के सारे जो हीरो थे, सारे के सारे जो सोल्जर्स थे, वो अपना घर छोड़कर जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पे। और लड़ाई आगे बहुत ही लंबी होने वाली थी, इसलिए उनको ये नहीं पता था कि ये लड़ाई लड़कर वो वापस अपने घर पर आ भी पाएंगे या नहीं। और गाइज यहाँ पर सन्नी बाजी की जो एनर्जी थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। इतनी गजब तरीके से उन्होंने डायलॉग बाजी की यहाँ पे, और जो पाकिस्तान के जो लोग थे जिनसे वो बात कर रहे थे, उनको भाई साहब मज़ा चखा दिया। गाइस इंटरवल में मैंने खाई पेटीज़। इस सिने स्क्वायर में जो पेटीज़ मिलती है वो मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आलू वाली पेटीज़ खा के मज़ा ही आ गया गाइस। लो गाइज यहाँ पर सनी देओल है, वो अपनी पूरी की पूरी टीम को ये बता रहे हैं कि कैसे उन्हें लड़ाई लड़नी, कैसे देश के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हथियारों से लड़ाई जीती जाए, देश प्रेम की भावना से और कुछ कर मिटने की भावना से लड़ाई को जीता जा सकता है। गाइज वैसे तो इस मूवी में सभी की एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन जो सनी देओल की इस मूवी में एक्टिंग है ना, वो इस मूवी में चार चांद लगा देती है। अगर सनी देओल नहीं हो तो इस मूवी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सन्नी पाजी ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग की। लो गाइस फिर से सन्नी पाजी ने एक धमाकेदार री एंट्री मारी, जिसमें सन्नी पाजी ने तो भाई साहब दिल ही जीत लिया और हॉल में तालियां बजवा दी। और फिर गाइस मूवी खत्म हो गई और बहुत ही सैड मोमेंट था, सब लोगों के आंखों में आंसू थे। हम आगे बाहर, और बाहर आकर फटाफट से हमने ऑटोग्राफ किया। भैया हैवी ड्राइवर है, किसी से नहीं डरते। भैया भैया की लोगों की बात चलती है, भैया का हाथ चलता है। कृष्णा। तो गाइस इतनी बढ़िया मूवी देखने के बाद अब आ गए हम पेट पूजा करने के लिए, जिसके लिए हम आए थे चौपाटी एक्सप्रेस। और आते ही सबसे पहले हमने मखनी मोमोज खाए और उसके बाद खाए हमने यहाँ के हक्का नूडल्स, जो बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अमेजिंग चीज़ थी यहाँ की ये पिज़्ज़ा मोमोज। गाइस जैसे पिज़्ज़ा मोमोज मैंने आज से पहले खाए ही नहीं, सॉरी मैंने आज से पहले पिज़्ज़ा मोमोज ही नहीं खाए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और कृष्णा है वो स्टाइल मार रहा था कि उसके जो मोमो में है ना, वो चीज़ पुल ज़्यादा बड़ा आया है, कि मासी देखो मेरे मोमो में कितना बड़ा चीज़ पुल आया है, और इतने में उसका हो गया पोपट। तो गाइस कोई सही कहता है कि ज़्यादा स्टाइल नहीं मारनी चाहिए। मुझे भी तो देखो, मैं भी तो शांति से बैठ के अपना खाना खा रही हूँ, ये भी तो खा सकता था। नहीं भाई, इसको तो स्टाइल मारनी थी, तो मार ले स्टाइल। यहाँ पे मैंने भी पिज़्ज़ा मोमोज़ खाए भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। उसके बाद में हमने मंगवाए इनके अफ़गानी मोमोज़। मैंने इंस्टाग्राम से रील देख के यहाँ आई थी, और अफ़गानी मोमोज़ है वो पूरे इंस्टाग्राम पर छाए हुए थे, तो ये तो मुझे यहाँ आकर खाने थे। पर इतने पे हमारा पेट कहाँ भरने वाला था, हम भूखे। हमने यहाँ पर मंगा लिया ओरियो शेक। ओरियो शेक के बाद में फिर भी हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने मंगाई इनकी मलाई टिक्का चाप। भाई साहब ये चाप इतनी अच्छी थी ना, इतनी सॉफ्ट थी, इतनी अच्छी चाप इससे पहले मैंने कहीं नहीं खाई। तो कोल्ड कॉफ़ी पी के, यहाँ का सारा मेन्यू खा पी के हम निकल गए वापस बस की तरफ। और यहाँ ऑटो में हम जाम में फंस गए थे भाई साहब, जो बोर हुए। पूरे दिन में हमें जितनी थकान नहीं हुई, उससे ज़्यादा थकान हमें इस ऑटो में बैठने के बाद हो गई। और फिर जैसे ही हमको बस मिली, बस में बैठ के हमें फिर से लग गई भूख। तो ये जो कप केक है, ये चौपाटी एक्सप्रेस से हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे। तो भाई साहब हमने फटाफट निकाले कप केक और फटाफट से खा लिए, क्योंकि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती गाइस। तो जब भी भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है।
फिर सीकर की अच्छी अच्छी लाइटिंग देखते हुए, रात के नज़ारों के मज़े उठाते हुए हम निकल गए वापस घर की ओर। रास्ता बहुत लंबा नहीं था, सीकर से लक्ष्मणगढ़ आने में 1 घंटा लगता है लगभग, और ये 1 घंटा कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला और आ गया फटाफट से लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ में उतरते ही हमें एक आइसक्रीम कार्ट दिख गई जिस पे बादाम शेक मिल रहा था। फिर क्या, मैं और कृष्णा पिटने के काम करते हुए यहाँ पर बादाम शेक का मज़ा उठा रहे हैं, और बादाम शेक का मस्त मज़ा उठा के अब हमें जाना था घर की तरफ। तो फटाफट से स्कूटी पे सवार होके हम आ गए घर। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।